ओम नमः शिवाय। आइए अब आपको सोमवार के व्रत की कथा के बारे में विस्तार से बताते हैं। यह कथा एक साहूकार की है। एक समय की बात है कि एक बहुत ही धनवान साहूकार था। उसके पास सब कुछ था, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र न होने की वजह से वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्त करने के लिए वह भगवान शिव जी का व्रत रखकर उनकी पूजा करता था। वह सुबह शाम शिव मंदिर में दीपक जलाया करता था। साहूकार की भगवान शिव के प्रति इस भक्ति को देखकर माता पार्वती ने प्रभु से कहा कि साहूकार सेठ आपका बहुत बड़ा भक्त है और हमेशा आपका व्रत रखता है एवं आपकी पूजा अर्चना करता है। ऐसे में आपको साहूकार की इच्छा को पूरा करना चाहिए। तब प्रभु शिव ने मां पार्वती से कहा, यह संसार एक कर्म भूमि है एवं यहाँ पर हर किसी को अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। जैसा बीज इंसान बोता है उसे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। मां पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने की प्रार्थना की और कहा कि अगर भगवान अपने भक्तों के कष्ट नहीं हरेंगे तो कोई मनुष्य आपकी पूजा नहीं करेगा। माता पार्वती के इस आग्रह पर भगवान शिव प्रसन्न हुए एवं उन्होंने साहूकार सेठ को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया, किंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। ये सभी बातें साहूकार को सपना में आया था। इन बातों को सुनकर साहूकार को न तो ज्यादा दुख हुआ और न ज्यादा खुशी। शिवजी के वरदान के अनुसार साहूकार के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तब उसकी माता ने पुत्र के विवाह के लिए साहूकार से कहा तो उसने मना कर दिया। वह पुत्र को धन देकर उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि वह रास्ते में ब्राह्मणों को दान दे एवं यज्ञ करवाए। इस तरह से मामा भांजे यज्ञ एवं ब्राह्मणों को दान देते हुए एक ऐसे राज्य में जा पहुँचे जहां उस राज्य के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था एवं दूसरे राज्य से बारात आई हुई थी, परंतु जो दूल्हा था वह एक आंख से कान्हा था। इस वजह से दूल्हे के माता पिता बड़े दुखी थे। उन्हें डर था कि दोनों के विवाह में कोई अड़चन न आए। जब दूल्हे के माता पिता ने साहूकार के बेटे का आय देखा तो उन्होंने उसके मामा से कहा कि वह अपने भांजे को कुछ समय के लिए दुल्हा बना दे, जिससे कि उनके बेटे के विवाह में कोई परेशानी न आए। इस बात से मामा मान गया एवं उसने साहूकार के बेटे को नए वस्त्र पहनाकर घोड़ी पर बिठा दिया, जिसके बाद रीति रिवाज के अनुसार उनका विवाह संपन्न हो गया। विवाह होने के बाद साहूकार के बेटे ने दुल्हन की चूदंडी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जब मेरी शिक्षा पूर्ण होगी तब मैं वापस आऊंगा, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से कान्हा है। पल्ले पर लिखी इन सब बातों को पढ़कर राजकुमारी ने एक आंख से कान्हा राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। साहूकार का लड़का काशी पहुंचकर शिक्षा ग्रहण करने लगा और कुछ समय बाद वह 12 वर्ष का हो गया। एक दिन यज्ञ के दौरान साहूकार के बेटे ने अपने मामा जी से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उसके मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ और वह लड़का अंदर जाकर सो गया। भगवान शिवजी के वरदान के अनुसार थोड़ी देर बाद ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर जाकर देखा तो वह मृत पड़ा था। उसके मामा बहुत दुखी हुए और वह रोने लगा, परंतु उसके मामा ने सोचा कि अगर मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। ऐसे में उसने यज्ञ का कार्य जल्दी पूर्ण कराया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद लड़के का मामा जोर जोर से विलाप करने लगा। ठीक उसी समय भगवान शिवजी एवं माता पार्वती उसी जगह से गुजर रहे थे। मामा के रोने के आवाज सुनकर माता पार्वती वहीं रुक गई एवं शिवजी से कहा कि वहाँ पर कोई रो रहा है। जब माँ पार्वती लड़के पास पहुँची तो पता चला कि वो तो उसी साहूकार का बेटा है जो कि शिवजी के वरदान से पैदा हुआ था।
माँ पार्वती को उस पर दया आ गई एवं उन्होंने शिवजी से उसकी आयु बढ़ाने की प्रार्थना की एवं कहा कि नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिवजी ने उस लड़के को पुनर्जीवित करके लंबी आयु का वरदान दे दिया। साहूकार के बेटे को पुनर्जीवित होने पर मामा बड़े प्रसन्न हुए। अब मामा भांजे दोनों पहले की तरह यज्ञ करवाते हुए एवं ब्राह्मणों को दान देते हुए उसी राज्य में जा पहुँचे जहाँ पर साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। एक दिन राजकुमारी के पिता ने साहूकार के बेटे को पहचान लिया एवं उसे अपने महल में ले आए, जिसके पश्चात उन्होंने साहूकार के बेटे को राजकुमारी के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ विदा किया। अब वो तीनों, साहूकार का बेटा, राजकुमारी एवं मामा, साहूकार के गांव पहुंचने वाले थे कि मामा ने कहा कि मैं घर जाकर तुम्हारे आने की सूचना दे देता हूँ। जब मामा साहूकार के घर पहुँचा तो उस समय साहूकार व उसकी पत्नी यही सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत घर नहीं आया तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में मामा ने उनके पुत्र एवं उसकी पत्नी के आने के बारे में कहा तो साहूकार व उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। तब जाकर उसके मामा ने शपथ देते हुए कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। इतना सुनकर वो दोनों जल्दी से गए एवं अपने पुत्र का भव्य स्वागत किया। इसके बाद वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह से भगवान शिवजी ने साहूकार को पहले पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया एवं बाद में लंबी आयु का वरदान दिए। यह सब साहूकार का भगवान भोलेनाथ के प्रति भक्ति का फल था, क्योंकि साहूकार शिवजी का सोमवार का व्रत रखता था एवं उनकी बहुत पूजा अर्चना करता था। ठीक उसी तरह जो भी भक्त शिवजी की पूजा करता है, सोमवार का व्रत रखकर कथा सुनता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।